बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक जनरल सी एक वीडियो है। और प्रोडक्ट हंटिंग में आप जब भी प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो आप इस फैक्टर को लाजमी देखते हैं कि आया कि आपके प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है। तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि सीजनल होने पर यानी सीजनैलिटी का क्या मतलब है, आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं और चेक करते हुए कौन सी बात आपने जहन में रखनी है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जो लोग प्रोडक्ट हंटिंग में अर्ली स्टेज पे हैं और उनको यहाँ पे काफ़ी इस चीज़ पे आके डिफ़िकल्टीज होती हैं कि उनको ये देखना होता है कि प्रोडक्ट सीजनल ना हो। यानी सीजनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, मैं आपको इसका समझा देता हूँ पहले कि सीजनल प्रोडक्ट वो होती है जो कि किसी ख़ास मौके पे उसकी सेल इंक्रीज़ होती है। किसी ख़ास त्यौहार पे, किसी ख़ास डे पे, किसी ख़ास मौसम से रिलेटेड हो सकती है। किसी भी रिलेटेड से जो प्रोडक्ट है मौके के ओपिनियन के हिसाब से ओकेजनल प्रोडक्ट जो होते हैं वो आप सीजनल कहते हैं। यानी कुछ ड्यूरेशन में उनकी सेल बढ़ जाती है और बाकी जो ड्यूरेशन है उसमें उनकी सेल कम होती है। ख़ास करके एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रिसमस ट्री अगर आप एक सर्च करेंगे क्रिसमस ट्री का, तो क्रिसमस जो है वो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो क्रिसमस के दिनों में यानी दिसंबर में ही वो पीक पे उनकी सेल होगी। बाकी दिनों में उनकी सेल बहुत कम होती है। तो ऐसी प्रोडक्ट को हम लोग सीजनल कहते हैं। तो इनको आप चेक कैसे करते हैं कि आपकी वो प्रोडक्ट सीजनल है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के दो तरीके हैं, उनमें से एक तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा और एक तरीके पे मैं आपको अलहदा एक वीडियो उस पे बनाऊंगा, वो थोड़ी सी डिटेल के साथ उस तरीके पे मैं बताऊंगा। इस वीडियो में अगर मैं करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो पहला जो तरीका है वो आप लोग देखते हैं इसको गूगल ट्रेंड पे। गूगल ट्रेंड क्या चीज़ है? गूगल ट्रेंड ये है कि लोग जो भी गूगल पे आके सर्च करते हैं, जो भी कीवर्ड आके सर्च करते हैं, तो गूगल अपने पास डाटा रखता है कि कितने लोगों ने कितनी दफ़ा उस कीवर्ड को सर्च किया है। 1000, 2000, 5000, 10,000, जितनी दफ़ा भी गूगल उस तादाद को ट्रैक करता है और फिर वो आपको एक ग्राफ दिखाता है कि इस ड्यूरेशन में, इस महीने में, इतने दिनों में, इतने सालों में वो पूरी डिटेल आपको दिखाता है। तो हम लोग उसको चेक कैसे करते हैं? मैं आपको ग्राफ ओपन करके दिखाता हूँ। ये ग्राफ मैंने सर्च किया है, क्रिसमस ट्री का ग्राफ है। ठीक है, क्रिसमस ट्री का ग्राफ है। वो यहाँ पे आप सर्चेज देखें कि एकदम से सर्चेज इसकी इंक्रीज हो रही हैं नवंबर में, तो दिसंबर में जाकर, ठीक है, दिसंबर में इसकी सर्चेज जो है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे भी दिसंबर है। ये 5 साल का मैंने ओपन करके रखा है, 5 साल का आपको दिखा रहा हूँ। तो हर साल में आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 साल का ग्राफ है। वो 5 सालों में दिसंबर में जाके इसका सर्च वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज करता है, पीक पे जाता है और उसके बाद वो नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट आपकी सीजनल है, यानी कि आपकी प्रोडक्ट दिसंबर में सेल करेगी, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो ये ज़ीरो पे चली जाती है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप इस तरह से ग्राफ में जाके चेक करते हैं कि उसका ग्राफ आपको कैसा दिखता है। दूसरा एक अलग मैं ग्राफ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैंपिंग के रिलेटेड से एक ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ जनरली आपको समझाने के लिए कि देखिए इसका ग्राफ भी आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होगा कि ये भी सीजनल ही है। यानी फास्ट ड्यूरेशन में आके ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। ये जून जुलाई में ये ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। जून जुलाई में ऊपर इसलिए जाता है, कैंपिंग से रिलेटेड ये कीवर्ड है। और कैंपिंग लोग कब स्टार्ट करते हैं? जब उनका छुट्टियों का ड्यूरेशन चलता है। तो जिस भी कंट्री में छुट्टियों का एक खास ड्यूरेशन होता है, अगर वहाँ पे छुट्टियाँ हैं तो वहाँ पे आपको कैंपिंग के रिलेटेड जितनी भी आइटम्स है वो ज़्यादा सेल होंगी, क्योंकि छुट्टियों में लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे उस वजह से आपका ग्राफ एकदम ऊपर जा रहा है। लेकिन
दूसरी जो चीज़ आपने यहाँ पे एक देखनी है कि आप इस चीज़ के साथ जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। बेशक ये सीजनल है, लेकिन फिर भी इसका बिजनेस कर सकते हैं। उसकी एक रीज़न है, उसकी एक रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे ग्राफ ऑलमोस्ट ज़ीरो पे चला जाता है। ग्राफ ऑलमोस्ट ज़ीरो पे चला जाता है दिसंबर के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप ग्राफ देखें कि ये 25 से ऑलमोस्ट ऊपर रहता है, ये उसको टच कर रहा है, ये ज़ीरो पे नहीं जाता, ये 25 को टच कर रहा है। दिस मीन्स कि इसकी सर्चेज आम दिनों में भी इनफ होती हैं, बशर्ते कि कुछ यानी कि कुछ ड्यूरेशन पे इसकी पीक पे जाती है सेल, उसके बाद भी नॉर्मल लेवल पे इसकी सेल अच्छी खासी रहती है। तो आपने ये चीज़ भी देखनी है कि बेशक आपकी प्रोडक्ट सीजनल है, लेकिन अगर नॉर्मल डेज में भी उसका सर्च वॉल्यूम इनफ आ रहा है, काफ़ी आ रहा है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं, आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर एक प्रोडक्ट ऐसे है कि जो बिल्कुल डाउन चली जाती है, 25 से भी नीचे चली जाती है, तो उसको आप एज अ सीजनल लेंगे, उसके साथ आप बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट सीजनल तो है, सीजनल में उसकी सेल पीक पे जाती है, लेकिन जब सीज़न हट जाता है उसके बाद भी उसका सर्च वॉल्यूम इनफ रहता है कि जिसके साथ आप इजीली जा सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं, आपकी सेल उसके साथ भी आएगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आपने ज़रूर देखना है, इस चीज़ को देखना है कि अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट इनफ सीजनल है लेकिन सर्च ग्राफ उसका नॉर्मल डेज में भी अच्छा खासा रहता है, तो आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, आपकी सेल आएगी और आपकी सेल उस सीज़न में जाके ज़्यादा होगी बनिस्बत आम दिनों के, ठीक है। तो ये मैं कंसेप्ट आपको क्लियर करना चाह रहा था कि सीजनल प्रोडक्ट कौन सी होती है। यहाँ पे कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि उनको जैसे ही ऐसा एक ग्राफ नज़र आता है उसको छोड़ देते हैं। नहीं, अगर वो ग्राफ आपका इनफ है, सेल नॉर्मल डेज में भी सर्च वॉल्यूम उसका काफ़ी सारा आ रहा है, तो बेशक वो आपने उस ड्यूरेशन में पीक पे जा रही है, लेकिन नॉर्मल डेज में भी आपको वो सेल देगी। बस ऐसे वाला ग्राफ अगर के पास आता है कि जो कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे चला जाता है आम दिनों में, तो उस प्रोडक्ट के साथ आपने नहीं जाना। उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।